Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है कंबशन एंड फ्लेम का चैप्टर। और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज जो टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ ये है कंट्रोलिंग फायर का टॉपिक, और ये आपकी बुक पेज नंबर 52 पे है। टॉपिक कंट्रोलिंग फायर। Fire can be a very good friend but a worst enemy as well. फायर हमारे लिए जो एक अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है क्योंकि ये हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये वर्स्ट एनिमी है क्योंकि अगर किसी जगह, किसी इमारत में, किसी बिल्डिंग में जो है फायर लग जाती है तो इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और जो है लाइफ का भी नुकसान होता है और साथ ही जो है प्रॉपर्टी भी जो है उसको भी नुकसान हो रहा होता है। यानी कि जिस भी बिल्डिंग में जो है आग लगती है तो वो भी पूरी की पूरी जो है वो डैमेज हो जाती है उस फायर की वजह से। तो आप लोगों को मैंने इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक करवाया था कंबशन का भी, और कंबशन में मैंने आपको कंबशन की कंडीशंस बताई थी, 3 कंडीशंस बताई थी कि ज़रूरी है किसी भी कंबशन के लिए। सबसे फर्स्ट होती है कि प्रेजेंस ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी कि किसी भी फ्यूल की प्रेजेंट का होना लाजमी होता है कंबशन के प्रोसेस के लिए। और इसके साथ ही बताया था कि सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि ऑक्सीजन का, एयर का होना भी ज़रूरी है जब भी कोई चीज़ जो है वो उसमें आग लगती है। थर्ड जो कंडीशन थी वो थी इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि वो लो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ जो है बर्न होना शुरू हो जाती है। यानी कि ये तो वो कंडीशंस थी जो आपको बताई थी किसी भी कंबशन के प्रोसेस के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो इसके लिए लाजमी होते हैं कि कोई ना कोई फ्यूल जो है वो मौजूद हो, जैसे कि पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है। इसी तरीके से केरोसिन ऑयल जो है ये भी एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है। यानी कि अगर किसी जगह पे फायर लग गई है, आग लग गई है, तो वहाँ से अगर कंबस्टेबल सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाए या हटा दिया जाए किसी भी तरीके से, तो क्या होगा कि कंबशन का यानी कि जलने का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब अगर कंट्रोल करना हो फायर को, अगर किसी जगह आग लग गई है तो वहाँ से सबसे पहले कोई भी चीज़ जो कि कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसे वहाँ से जो है वो हटा दिया जाता है। और इसके साथ ही सेकंड जो थिंग है, जो कंडीशन कंबशन के लिए होती है, वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। यानी कि अगर ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद है तो बहुत तेज़ी से कंबशन का प्रोसेस होता है। तो सेकंड जो है कि यानी कि वहाँ से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया जाए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया जाता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो किसी भी आग को बुझाने के काम आती है। तो कंबशन के प्रोसेस को रोकने के लिए एक तो आप जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है जहां आग लगी है वो फौरी तौर पर बुझ सके। कहीं पे भी आग लगी हुई होती है तो फायर स्टेशन कॉल किया जाता है और फिर वहाँ से जो है ट्रेनिंग स्टाफ जो होता है वहाँ पे मौजूद, वो आकर जो है उस आग को पानी की मदद से जो है वो बुझाने का काम कर रहा होता है। और आप देखते हैं कोई भी चीज़ जहाँ पे कंबशन का प्रोसेस होता है, आग लगती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे वुड वगैरह में आग लगी हुई होती है तो उस पर पानी डाला जाता है ताकि उसका जो है टेम्परेचर को कम किया जा सके और इस तरीके से जो है वहाँ जो है आग बुझ जाती है। कंबशन के प्रोसेस को रोकने के लिए या तो फ्यूल को रिमूव किया जाता है या ऑक्सीजन की सप्लाई को वहाँ से कट ऑफ किया जाता है या फिर उस चीज़ का टेम्परेचर लो किया जाता है और इसके लिए वाटर यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पे आग बुझ जाए। अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी में या फिर डीजल या पेट्रोल पंप पे आग लग जाए तो क्या उसे पानी से बुझाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि वहाँ पे जो है पानी यूज़ नहीं करना चाहिए आग को बुझाने के लिए, क्योंकि तमाम कंबशन को स्टॉप करने के लिए वाटर को यूज़ नहीं किया जाता है।
बल्कि आपने देखा होगा कि अक्सर कहीं पे जो बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स वगैरह भी होते हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे एक रेड कलर का सिलेंडर लगा हुआ होता है। ये जो रेड कलर का सिलेंडर होता है, इसमें जो है कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसे फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हैवियर होती है ऑक्सीजन से, और इसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है आग जिस चीज़ में लगी होती है वो बुझ जाती है। यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज़ कब कर रहे होते हैं, जबकि आप इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज़ में आग लग जाए या पेट्रोल वगैरह में आग लग जाए तो इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है और इस तरीके से जो है आग बुझ जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का एक सिलेंडर होता है जिसमें कि एक ग्लास की बॉटल होती है और ऊपर की तरफ एक नॉब मौजूद होती है। ये जो बॉटल होती है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है और जो सिलेंडर है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है। जब किसी जगह आग लगती है तो इसको किस तरह यूज़ किया जाता है कि इसके ऊपर जो नॉब होती है उसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने से क्या होता है कि जो बॉटल है ये ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसके साथ इसका रिएक्शन होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो किसी भी जगह आग लगी हो उसको बुझाने में मदद देती है। फायर एक्सटिंग्विशर वर्क कर रहा होता है 2 प्रिंसिपल्स पर। कौन से 2 प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करता है, यानी कि नंबर 1 है टू कट ऑफ द कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। यानी कि सबसे पहले तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलती है तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कट ऑफ हो जाती है। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल ये है कि ब्रिंगिंग द टेम्परेचर डाउन बिलो इग्निशन टेम्परेचर बाय कूलिंग। यानी कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस जलने वाली जगह पे डाला जाता है इसको, तो क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है और आग बुझ जाती है। यानी कि ये फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया जाता है कि कहीं पे भी अगर आग लग जाए तो फौरी तौर पर उसे बुझाया जाए। आज के टॉपिक में आपको बताया गया है कि किस तरीके से फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि या तो सबसे पहले आप जो है जो कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसको रिमूव कर दें, या फिर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाए। इसके लिए या तो वाटर यूज़ करें, और जो है इलेक्ट्रिसिटी में अगर आग लग गई है या फिर जो है पेट्रोल या डीजल या ऑयल वगैरह है तो इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है ताकि आग को बुझाया जा सके। अब होमवर्क देख लीजिएगा। आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा चुकी हूँ। यकीनन आप लोगों ने वो कर लिया होगा काम। आज जो मैं आपको करवा रही हूँ ये फायर एक्सटिंग्विशर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है व्हाट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर, ऑल्सो राइट इट्स प्रिंसिपल। यानी कि आपने क्या करना है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर को पहले एक्सप्लेन करना है, फिर उसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं। तो आपने साइड हेडिंग देनी है फायर एक्सटिंग्विशर की और फिर एक्सप्लेन करना है अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ एन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश और control small fires often in emergency situation। ठीक है, पहले आपने ये एक्सप्लेन कर देंगे और इसके बाद आपने फिर साइड हेडिंग देनी है प्रिंसिपल्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है बुक पेज नंबर 53 पे 2 प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये आपको मैं यहाँ पे भी शो कर रही हूँ कि ये वाले आपने जो है लिखने हैं। प्रिंसिपल्स की हेडिंग के बाद आपने क्या लिखना है, अ फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स ऑन 2 प्रिंसिपल्स।
फिर नंबर 1, टू कट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, ब्रैकेट में एयर लिखेंगे। फिर एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके आप लिखेंगे बाय ब्रिंगिंग द टेम्परेचर डाउन, ब्लो इग्निशन टेम्परेचर बाय कूलिंग। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, चाहे आप बुक से लिख लें, चाहे आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपने डायग्राम बना दिया और ये डायग्राम भी आपकी 53 पेज पे बनी हुई है। ठीक है, यही वाली डायग्राम है, वहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे आप यहाँ लेक्चर से देख के बनाएं। तो ये डायग्राम भी आपने ज़रूर बनानी है क्वेश्चन नंबर 6 के एंड में। ठीक है, यानी कि आपने पहले एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रिंसिपल को, और फिर ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स एक्सप्लेन जो किया गया है समझ में आ गया होगा और इसका होमवर्क भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आप आज कर लीजिएगा। आज तक के लिए आपका ये इतना ही काम था। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।